जादुई फूल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में नेहा और नैना दो बहनें रहती थी। दोनों के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। नेहा और नैना दोनों बहनें एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उस गांव में बहुत लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया था, जिसके कारण वहां के लोग खेतीबाड़ी नहीं कर पाते और ना ही वहां पर कोई फसल उग पाती, जिसके कारण उस गांव में अनाज और पानी की दिक्कत हो जाती है। लोगों के पास पीने तक का पानी खत्म हो जाता है। एक दिन नैना अपनी बड़ी बहन नेहा से कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। मुझसे अब भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो नैना, मैं अभी गांव में किसी के पास जाकर तुम्हारे लिए पानी मांग कर लाती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। नेहा गांव के सभी औरतों से पानी मांगने लगती है, लेकिन गांव में सूखा पड़ने के कारण नेहा को किसी के पास पानी नहीं मिल पाता। इसी तरह पानी न मिलने के कारण नेहा और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है और वो सोचने लगती है कि नैना तो बहुत ज्यादा प्यासी है, तो मैं उसके पास बिना पानी लिए कैसे जाऊं? फिर नेहा पास के गांव जाकर वहां से पानी लाने का निर्णय करती है और वह तेजी से भागते हुए पास के दूसरे गांव जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक जादूगरनी वहां से गुजर रही होती है और नेहा उस जादूगरनी से जोर से टकरा जाती है, जिसके कारण जादूगरनी का कुछ सामान जमीन पर बिखर जाता है। जादूगरनी यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में आकर जादूगरनी नेहा से कहती है, अरे ओ लड़की, अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं रास्ते में हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे टकरा जाए? अभी मैं तुझे मजा चखाती हूँ। तभी नेहा रोने लगती है और वो जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी, वो तो मुझसे गलती से हो गया। मेरी छोटी बहन नैना बहुत प्यासी है और हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं है। मेरे गांव के सभी लोग पानी न होने के कारण बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी दूसरे गांव से अपनी बहन के लिए पानी लाने जा रही थी और गलती से आपसे टकरा गई। नेहा की सारी बातें सुनकर बुरी जादूगरनी को एक विचार आया और वो सोचती है कि इस लड़की से बदला लेने का अच्छा मौका है। और बुरी जादूगरनी नैना से कहती है, सुनो लड़की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने जादू से तुम्हारे गांव में वर्षा करवा सकती हूँ। इतना सुनते ही नेहा बहुत खुश हो जाती है। इतने में ही जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाकर पूरे गांव में वर्षा करवा देती है और नेहा के गांव में खूब सारा वर्षा होने लगता है, जिसे देखकर पूरे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और वो सभी लोग जादूगरनी का धन्यवाद करते हैं। जादूगरनी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन गांव वालों इस बात से अनजान थे कि बुरी जादूगरनी ने एक ऐसी बारिश करवाई थी जो कभी भी नहीं रुकने वाली थी, जिसके कारण गांव में बाढ़ भी आ सकती थी। नेहा देखती है कि गांव के सभी लोग बारिश के पानी में खूब मजे करते हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं पर नैना भी गांव में पानी आने से बहुत खुश थी। वो भी पेट भरकर पानी पीती है। कुछ समय सभी गांव वाले देखते हैं कि बारिश के पानी रुकने का कोई आसार नहीं है, बल्कि बारिश और तेजी से हो रही थी, जिसके कारण गांव के सभी लोगों को ठंड लगने लगती है और गांव में बाढ़ का पानी आने का खतरा भी था। इस बात से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद पूरे गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है
और पूरा गांव डूबने लगता है। इतने में आसमान से सपना परी गुजर रही थी। वो पूरे गांव को पानी में डूबता देख वहीं पर रुक जाती है और अपनी जादू से वर्षा को रोक देती है और गांव का सारा पानी सुखा देती है। ऐसा होता देख गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद करते हैं। सपना परी सभी गांव वालों से गांव में इतनी तेज बारिश होने के कारण पूछती है। ये अचानक से गांव में इतना पानी कैसे आ गया? मुझे इसका कारण कोई बताए। नेहा सपना परी को बूढ़ी जादूगरनी की सारी कहानी बताती है। यह सब सुनकर परी को सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाती है। यह सब सुनकर सपना परी गांव वालों को एक जादुई गुलाब का पौधा देती है और कहती है, यह जादुई गुलाब का पौधा है। यह फूल गांव वालों की सहायता करेगा। इस फूल से कोई भी सच्चे मन से जो भी कुछ मांगेगा, यह गुलाब उसे वह सब दे देगा। गांव वाले गुलाब का पौधा लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और परी का धन्यवाद करते हैं। फिर परी वहां से चली जाती है और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।